हेलो गाइस, तो देखिए यही है देसी गुड़हल। इसी को कहते हैं देसी गुड़हल, लाल वाला जो है। ये देखिए, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन फ़िलहाल फूल मेरा सारा खिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा बड़े गमले में तो नहीं है, देखिए इतना बड़ा गमला है, लेकिन तब भी जो है फूल मेरा पूरा खिल रहा है। देखिए कलियाँ भी बहुत सारी बनी है, फूल बराबर आ रहे हैं, और एक दो नहीं कई सारे फूल आ रहे हैं। देखिए अभी तो सुबह सुबह मैंने तोड़ दिया, तो मुझे याद नहीं था, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ इसका तो मुझे कुछ बताना है इसके बारे में, तो फिर इसलिए मैंने वीडियो बनाया। वैसे मैंने पहले फूल तोड़ लिया है। अब देखिए जैसे कि रोज़ दो चार फूल तो छूट ही जाता है, तो छोड़ देते हैं, मतलब ताकि देखने में सुबह सुंदर। जैसे सुबह सुबह चार पांच फूल तोड़ लेते हैं, बाकी और दूसरे दूसरे पौधे से तोड़ते हैं दूसरे दूसरे कलर का फूल। और ये वाला ये दो मतलब कम से कम पाँच छः फूल मैं छोड़ देती हूँ, देखने में सुंदर लगता है। शाम तक इनको ऐसे रहते हैं तो थोड़े से मुरझा जाते हैं। और अगर जैसे आपको चाय के उपयोग के लिए इसको लेना है, तो आप एक दिन उस फूलों को आप यहीं रहने देंगी ना, तो काफ़ी हद तक मुरझा जाता है। और जो पेड़ों में मुरझाता है उसको उठा के जो हम लोग सुखाते हैं ना, उसका मतलब कि अलग ही बेनिफिट होता है। और इसका जो है ये इतना ज़्यादा, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये देवी जी और लक्ष्मी जी को ही पसंद है। ये इसके इतने ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण हैं कि जैसे पथरी है, अगर जैसे किडनी है, किडनी में पथरी है, तो इसके ताज़े फूल की चाय बनाकर पीजिए, वो बहुत फ़ायदा करता है, स्टोन तोड़ के निकाल देता है। और जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा है, ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है, उसके लिए जो है इसकी चाय पीजिए। अब इसके फूल को जो है तोड़ के इसके बाद कहीं छाँव में रख दीजिए। अच्छा, पौधे में छोड़ देंगे, उसके दूसरे दिन तोड़ेंगे, फिर छाँव में रख देंगे, तो बड़ी आसानी से 2-3 दिन में सूख जाता है। ठंडी में सूखने में थोड़ी सी दिक्कत होती, कई दिनों तक लगता है, थोड़ा सा उसको उल्टा सीधा करना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा फंगस टाइप लग जाता है। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता है। गर्मियों में 2 दिन छाँव में रख दो, अपने आप कुरकुरा हो जाता है, एकदम एकदम सूख जाता है। अच्छा, ये मतलब सिर्फ ब्लड प्रेशर और क्या कहते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह में ही नहीं, ये मतलब कि और भी चीज़ों में फ़ायदा करता है। यहाँ से आप जैसे काट लीजिए और काट के जो है लगा दीजिए कहीं भी, चाहे तो इसी गमले में आप इसको नीचे लगा दीजिए, इसी गमले में ऐसे नीचे लगा दीजिए। यहाँ से देखिए, अब इसकी जड़ को मैं ऐसे बीच बीच में मतलब कि काटती रहती हूँ, जड़ को नहीं, पौधे को। और फिर इसलिए काटती हूँ ताकि ये पौधा थोड़ा घना बन जाए। और यहाँ जो है इस तरह से ला के उसकी एक दो डंडी कहीं मैं लगा देती हूँ। तो देखिए इसमें भी 2 स्टेम निकल आए हैं। तो आते ही इधर गाइज, तो जो हम लोग इसको जब काटते हैं छाँटते हैं, तो मैं बहुत सारा पौधा तो फेंकना पड़ता है आपको, लेकिन मैं इसमें से 2-3 डंडी कहीं ना कहीं लगा देती हूँ। अच्छा, कहीं न कहीं लगा देती हूँ, तो किसी को जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई मांगता है, तो उसको वो पौधा उठा के दे देती हूँ, इंसान भी खुश हो जाता है। और फिर जब क्या है अपने को भी चाहिए, तो इंसान अपने घर से कोई डाल कोई पौधा देने में उसको भी बुरा नहीं लगता है। भाई आप जड़ सहित किसी को एक पौधा दे दी है, तो आप किसी के यहाँ से एक डाल मांग के लाएंगी किसी पौधे की, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, वो खुद ब खुद ला के आपको दे देगा। मेरे यहाँ भी ऐसे है, मैं भी जो है ऐसे करती हूँ। मैं जो मेरे यहाँ आता है मांगता है, तो मेरे पास तो बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारी डालियाँ हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो मैं दे देती हूँ। तो मुझे मतलब कि अपने उसके यहाँ जो फूल होता है, वो फिर से मुझे मेरे यहाँ से डाल ले जाने के लिए, पौधा ले जाने के लिए, वो खुद मुझे ला के देता है, मुझे जाना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए गाइज कहेंगे यही कि आप जो है इस तरह से गुड़हल का पौधा लगाइए। गुड़हल वैसे भी जो है देव वृक्ष में माना जाता है, गुड़हल एक जो है शुभ पौधे में आता है, और इसके आयुर्वेदिक भी जो है कितने गुण हैं। तो इसलिए गुड़हल का पौधा आप लोग भी लगाइए। और क्या कहते हैं गाइस, इसके जैसे कि बाल वगैरह झड़ते हैं ना, टूटते हैं, झड़ते हैं, बाल टूटते भी हैं, तो इसको जो है जैसे कि तेल में आप डाल के गरम करके फिर बालों में तेल जो मालिश करेंगे, तो बालों का झड़ना जो है रुक जाएगा। अच्छा देखिए, एक दिन का सूखा फूल कम रहता है, दूसरे दिन का अगर हम तोड़ते नहीं हैं तो ज़्यादा सूख जाता है, तो सूख के और दूसरे दिन खुद पे खुद वही गिर जाता है बीच में अपना। तो फिलहाल लेकिन मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि मैं उपयोग कर लेती हूँ फूलों को, कभी चाय में उपयोग कर लेती हूँ, कभी बालों में जो है उपयोग कर लेती हूँ लगाने में। अच्छा, इसकी जो है बालों में जब जैसे कि आप तेल बना रहे हैं, तो आप इसकी 2-4 पत्तियाँ भी डाल दिया करिए,
फूल डाल रहे हैं जैसे पत्तियाँ भी। और जैसे बालों में आप इसको जो है कुछ पत्तियाँ ले लीजिए, कुछ फूल ले लीजिए। इसमें 2-4 दाना कलौजी, 2-4 दाना मेथी और फूल, थोड़ा 2-4 पत्ती कड़ी पत्ती। आप इसको डाल के थोड़ा सा, अगर एलोवेरा है आपको तो एलोवेरा भी काट के उसी में डाल दीजिए। और इसके बाद डालने के बाद इसको ना थोड़ा से उबाल लीजिए। और उबाल के इसका स्प्रे जो है बालों पे खूब अच्छे से छिड़क लीजिए। बाल धुलने से कम से आधा घंटा पहले स्प्रे वही बालों पे पूरा स्प्रे कर लीजिए। और करने का आधा घंटे तक वैसे रहने दीजिए। और फिर देखना कितना चमकदार आपका बाल होता है। ना तो आपको मेहंदी लगाने की ज़रूरत होगी, ना कुछ घना भी होता है, चमकदार भी होता है। और बाल जो टूटते हैं, झड़ते हैं, वो भी रुक जाता है। तो इसके 1-2 फ़ायदे नहीं हैं गुड़हल के, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो गाइज हम ये कह रहे हैं। और पहली बात तो जैसे पूजा पाठ में भी उपयोग में आ जाता है। सुबह सुबह डंडी लेके किसी के यहाँ जाओ, किसी के घर से जो है फूल तोड़ो तो बुरा लगता है जिसका फूल है। और ये वाला फूल मैं बिन बिन के रख ले रही हूँ जो सूखा है। तो ये देखिए, ये परसों नरसों का फूल मेरा है। और ये वाला मेरा कल का फूल है। ये देखिए कल वाला फूल अभी देखिए थोड़ा से जो है सुखाने की ज़रूरत है। और नरसों वाला फूल जो है मेरा ना, ये देखिए अपने आप सूख गए, बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं रख लेती हूँ, इस तरह से मैं रख लेती हूँ। आप भी इस तरह से रख लिया करिए। और रख के जो है उसको बालों में, जैसे कि चाय में, जैसे कि कहीं भी उपयोग कर सकते हो, कहीं भी मतलब बालों में, और क्या कहते हैं चाय में। अच्छा, सूखा हुआ फूल जैसे आपका कई दिनों तक चल जाता है। अभी जैसे कि ज़्यादा फूल तोड़ लिए तो इसको हम जो है अब गमले में ही लगा है, ऐसे नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा उसमें लगा दिए हैं। गमला भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी प्रूनिंग, इसकी कटिंग करते रहना चाहिए। घना बनाने के लिए इसकी कटिंग वगैरह करते रहना चाहिए, इससे घना हो जाता है। अब देखिए बालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और क्या कहते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदा करता है। इसलिए आप भी गुड़हल लगाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।